इस वक्त की बड़ी खबर चेन्नई से। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की दूसरी पारी 286 रन पर खत्म हुई है। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रनों का लक्ष्य रखा है। आर अश्विन ने शानदार 106 रनों की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने भी हाफ सेंचुरी लगाई है। दूसरे टेस्ट में अभी मैच में 2 दिन का खेल बाकी है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य इंग्लैंड के लिए, इसे हासिल कर पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? टर्न दे रही थी और इस टर्निंग पिच पर जिस तरह से भारत ने आज अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी की है, 286 रनों का लक्ष्य खड़ा दिया है, बनाए हैं, जिसकी वजह से 482 रन इंग्लैंड बनाने होंगे और ये पहाड़ सरीखा लक्ष्य है चौथी पारी में रन बनाने के लिए, क्योंकि चेन्नई में जहां पहले दिन से गेंद टर्न हो रही है वहां पर चौथी पारी में ये इतने रन बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आज जो आर अश्विन ने पारी खेली, जो उन्होंने शतक बनाया है, वो बहुत खास माना जाएगा। अश्विन ने इससे पहले इस पहली पारी में 5 विकेट भी लिए थे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इयान बॉथम के नाम है, जिन्होंने 5 बार ऐसा किया कि 5 विकेट भी लिए और शतक भी बनाया। अश्विन 3 बार ऐसा कर चुके हैं। और खासकर आज की पारी, जहां पर जो बहुत बड़ी टर्नर पिच मानी जा रही थी, जहां पर हर बल्लेबाज को बहुत मुश्किलें आ रही थी, वहां पर पहले विराट कोहली ने एक अर्धशतक बनाया और उसके बाद टेल हैंडर्स के साथ मिल करके रवि अश्विन ने शतक बनाया है। और ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि अश्विन ने कोई एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग की है। उन्होंने मात्र 148 गेंदें खेली 71 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इस तरह अश्विन ने अपने शतक को पूरा किया और एक बड़ा लक्ष्य भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा है। जी रवि, शुक्रिया। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से, जिसने टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के बारे में कई राज पर्दाफाश किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ने टूल किट बनाई थी, जिसके जरिए लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दिशा और ग्रेटा की जूम मीटिंग ऐप पर बात हुई थी और इस मामले में शांतनु भी शामिल था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये लोग आपस में व्हाट्सएप से जुड़े थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस के जरिए सामने आई है। इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और 1 आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में ये भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है। और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि टूल किट मामले में गिरफ्तारी से पहले दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से बात की थी। उसकी ये बातचीत व्हाट्सएप पर हुई थी। ग्रेटा से हुई अपनी इस बातचीत में दिशा ने आशंका जताई थी कि उसके खिलाफ देशद्रोह का केस किया जा सकता है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, और क्या क्या जानकारियां सामने आई है?
देखिए प्रीति, खास तौर पर निकिता को लेकर जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है और अब शांतनु को लेकर जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो बीड गई थी। महाराष्ट्र का जो बीड जिला है वहां पर देर रात पहुंची थी और वहां पर शांतनु के घर पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया था। लेकिन उस वक्त शांतनु जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिला था, लेकिन उसके घर से कुछ गैजेट्स वगैरह जो है दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर गई थी। इस दौरान जो है बीड पुलिस की टीम वहां पर मौके पर थी और खुद अभी थोड़ी देर पहले जो बीड के एसपी हैं राजा रामास्वामी ने भी ये बताया कि 13 फरवरी की रात को दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन शांतनु उन्हें घर पर नहीं मिला। बीड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है ये शांतनु का घर आता है। तो लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन शांतनु के लिए जारी है दिल्ली पुलिस का और साथ ही साथ लोकल पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं जहां मौजूद हूं ये निकिता का घर है। निकिता के घर 11 फरवरी को पुलिस आई थी, लेकिन तब से निकिता फरार है। वो 11 फरवरी को पुलिस से मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो फरार है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है कि आखिर उन्हें इंटरिम राहत दी जाए, क्योंकि मुंबई और दिल्ली आने जाने में उन्हें संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह से साजिश रची गई थी किसान और इस साजिश से लगातार पर्दाफाश हो रहा है। और इससे पहले टूल किट मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने बेंगलुरु से एक दिन पहले दिशा रवि को गिरफ्तार किया और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि दिशा रवि ने टूल किट को एडिट किया और फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे वायरल किया। तो अब भारत में पुलिस के सामने टूल किट केस में 3 चेहरे हैं। इनमें दिशा रवि को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा जा चुका है। वहीं दूसरा चेहरा निकिता जेकब का है, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है और निकिता ने इसी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने की याचिका डाली है। वहीं तीसरे चेहरे शांतनु की तलाश की जा रही है। टूल किट गैंग की खैर नहीं, अब इन तमाम दस्तावेजों के आधार पर यह कहा जा सकता है। और टूल किट केस के एक और किरदार निकिता जेकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। निकिता ने दलील दी है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से केस से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वो दिए नहीं गए। निकिता ने कोर्ट में कहा कि मुंबई में रहती हैं वो, ऐसे में उनके लिए हमेशा दिल्ली जा पाना संभव नहीं है और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। और असल बात तो यह है कि टूल किट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जेकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली। निकिता के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है कि निकिता जेकब ने टूल किट केस में कनाडा की खालिस्तान समर्थक एक शख्स से संपर्क किया और किसानों के आंदोलन को लेकर अफवाह फैलाई। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जेकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस को शांतनु नाम के एक लड़के की भी तलाश है और कोर्ट ने शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। और निकिता के खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी है। आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक पुलिस को टूल किट कनेक्शन में निकिता जेकब की तलाश है और बताया जा रहा है कि निकिता पेशे से वकील है। टूल किट केस में निकिता का नाम सामने आने के बाद उनके खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। आरोप है कि वो कनाडा में रहने वाले मोहम्मद धालीवाल के संपर्क में थी। मोहम्मद धालीवाल के खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी से पहले धालीवाल ने एक मीटिंग की थी। आरोप है कि इस मीटिंग से निकिता और दिशा दोनों जुड़े हुए हैं और पुलिस के मुताबिक इस मीटिंग में धालीवाल ने किसान मुद्दे को बड़ा बनाने को कहा था और बताया गया था कि दिशा रवि जो थी वो ग्रेटा को जानती थी और इसीलिए उनकी मदद ली गई और इस मामले से ग्रेटा को जोड़ने की कोशिश की गई। भारत की संप्रभुता को बदनाम करने वाला टूल किट गैंग एक बार फिर बेनकाब हो गया है और इस मामले में जिन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या जिनकी तलाश पुलिस को है, उन्हें बचाने के लिए विपक्ष लामबंद हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी भी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ मुखर हो गई है। देश विरोधी ताकतों को विपक्ष की शह।
ग्रेटा गैंग से विपक्ष की मिलीभगत। टूलकिट कांड के कितने किरदार। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। खासकर टूलकिट गैंग का पर्दाफाश करने के लिए शक के तमाम रास्तों को खंगाला जा रहा है। स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से किसानों के आंदोलन को अफवाह की जो आंच देने की कोशिश की गई, उस आंच की जद में अब 3 बड़े किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है दिशा रवि का, दूसरा नाम है निकिता जैकब का और तीसरा नाम है शांतनु का। सबसे पहले जिक्र करते हैं दिशा रवि का। टूलकिट कांड में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दिशा रवि को जिन आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया उन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। आरोप नंबर 1, दिशा रवि ने विवादित टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरोप नंबर 2, ग्रेटा थनबर्ग की विवादित टूलकिट को शेयर किया। आरोप नंबर 3, टूलकिट के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आरोप नंबर 4, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच टकराव के हालात पैदा किए। आरोप नंबर 5, खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस से साठगांठ की। इन्हीं आरोपों ने दिशा रवि को जांच एजेंसियों की रडार पर ला दिया। टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूलकिट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। विपक्ष इस मामले में देश विरोधी ताकतों के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसान के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। दरअसल दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली है। वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की संस्थापक है। दिशा रवि ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट भी चला चुकी है। दिशा रवि के पिता मैसूर में एथलेटिक्स कोच हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी टूलकिट गैंग की अहम किरदार दिशा रवि को शायराना अंदाज में अपना समर्थन दिया है। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह ही राहुल गांधी भी टूलकिट गैंग के समर्थन में उतर आए हैं। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा हैं अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। उधर दिशा रवि की ही तरह टूलकिट गैंग की दूसरी किरदार हैं निकिता जैकब, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। निकिता जैकब पर आरोप है कि उन्होंने विवादित टूलकिट को न सिर्फ एडिट किया बल्कि उसे शेयर भी किया। इतना ही नहीं, निकिता जैकब पर खालिस्तान समर्थक होने का भी शक है। निकिता पर आरोप है कि जांच में शामिल होने का वादा करने के बाद भी वो अंडरग्राउंड हो गई, जिसकी वजह से निकिता पर शक अब और ज्यादा गहरा गया है। जांच के दौरान इस टूलकिट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले।
जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। इतना ही नहीं, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब तरह तरह के पैंतरे भी अपना रही है। निकिता जैकब इसी इमारत में, जो रहेजा सरूड इमारत है, इसी इमारत के बी विंग में 1101 नंबर फ्लैट में रहती है। जो जानकारी मिल रही है, 11 फरवरी को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम यहां पहुंची थी। उन्होंने निकिता जैकब से कई सारे दस्तावेज जो है वो दस्तखत करवाए थे और साथ ही साथ आगे की जांच में शामिल होने के लिए कहा था। लेकिन जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम दूसरी बार यहां पहुंची इस इमारत में, तो वो वहां पर गायब मिली, जिसके बाद से दिल्ली स्पेशल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि इस पूरे मामले में निकिता जैकब ने अब गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साफ तौर पर इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग उन्होंने इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से की है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। इसी बीच निकिता के वकील ने बड़ा दावा किया है। 10 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस ने निकिता का पूरा स्टेटमेंट ले लिया है। निकिता के घर में उनका बयान दर्ज किया गया। 10 फरवरी को ही निकिता के घर से फोन, लैपटॉप और कई गैजेट सीज किए गए। उधर टूलकिट गैंग के तीसरे किरदार यानी शांतनु की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले शांतनु पर टूलकिट एडिट करने का आरोप है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि शांतनु का ताल्लुक खालिस्तान से भी हो सकता है। जांच शुरू होने के बाद से ही शांतनु फरार है। शांतनु के खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। टूलकिट गैंग के समर्थन में जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो गया है, उसने बीजेपी को हमलावर होने का और मौका दे दिया है। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर, ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना, जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है? साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। लिंग का कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई महिला कल जाके किसी का मर्डर कर दे या कहीं पे आगजनी का फैलाने की कोशिश करे या कहीं पे अपने देश की बर्बादी मांगने की कोशिश करे, तो क्या उसके ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए? दुनिया का मौसम सुधारने का दावा करते करते ग्रेटा थनबर्ग ने तो भारत की फिजाओं में ही जहर घोलने का काम किया। उसने कई लोगों को अपने लपेटे में लिया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां भी अब दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हैं, ताकि देश को बदनाम करने और उसके लिए साजिश रचने वालों का सच दुनिया के सामने आ सके। और अब बात बिग बॉस के घर आज होने वाले धमाल की। आज कौन किसके खिलाफ